अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज ज़रा सुबह से उठे हुए हैं, बड़े काम करने वाले थे। भाग दौड़ में दिन गुजर रहा है, लेकिन क्योंकि आपसे मुलाकात का जो टाइम जब आ जाता है तो फिर कोशिश होती है कि जहाँ पे भी हों आपसे मुलाकात हो जाए। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक को शेयर करें और जो आपसे राय मांगी जाती है उसका इजहार भी ज़रूर करें। दोस्तों, जब से खान साहब पर जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगी है, हर तरफ सुकून ही सुकून है, अमन ही अमन है। जिस तरह मेरे पीछे आपको यहाँ पर अमन और सुकून नज़र आ रहा है। पूरा मुल्क चैन में है, चैन से जिसे कहना कि चैन ही चैन है, हर पासे चैन ही चैन है। सरमायाकारी आ रही है, स्टॉक मार्केट का मुस्बत जहान है, हर तरफ खुशहाली नज़र आ रही है। कोई मनफी खबर ढूंढने से भी नहीं मिल रही, मनफी प्रोपोगंडा नहीं हो रहा, सुकून ही सुकून है। लेकिन बेचैनी ज़रूर पाई जाती है। बेचैनी पीटीआई के कैंप में है, क्योंकि इनकी शैतान से मुलाकात पर पाबंदी है और उन्हें हदायत जो हैं वो नहीं मिल रही। डेफिनेट रमज़ान का महीना है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये रमज़ान का महीना कुछ दिनों के लिए है। अगर इसको एक्सटेंड करके रमज़ान का महीना पूरा साल ही कर दिया जाए ना और मुलाकात ना हो, तो आप बिलीव करें कि ये 6 सालों वाला काम सिर्फ 2 सालों में हो जाएगा। लेकिन पाबंदी सिर्फ बरकरार रहे, इसीलिए उन्होंने 2 दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं, मुलाकात कराई जाए। और फिर प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि इमरान खान की सेहत ख़राब है, इमरान खान जो है इसीलिए मुलाकात नहीं करवाई जा रही। खुदा ना खास्ता इमरान खान को जहर दे दिया गया है। कोई कहता है कि खान को दिन की रोशनी भी नहीं देखने दी जा रही। इस तरह के कई इल्ज़ामात और दावे किए जा रहे हैं। महज इसका एक ही मकसद है, हुकूमत डर कर इमरान खान से मुलाकात करवा दे। लेकिन ये प्रोपोगंडा करने वालों से सवाल ये है कि तुम लोगों को कैसे पता कि इमरान खान की सेहत ख़राब है? जब मुलाकात नहीं है तो सेहत ख़राब होने का कैसे इल्म आया? या फिर अगर उनको दिन की रोशनी नहीं दिखाई जा रही तो इसका कैसे पता चला जब मुलाकात नहीं हो रही? तो इसलिए ये तमाम प्रोपोगंडे हैं, अफवाहें हैं, इस पर कान नहीं धरने। हुकूमत इन तमाम प्रोपोगंडों को समझ रही है, इनकी बातों में आने वाली नहीं। बहरहाल इस हवाले से अहम ज़राए ने बताया है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जितनी रोटी खा रहे थे उतनी खा रहे हैं, बल्कि उसमें इजाफा किया है और देसी घी का तड़का लगाने के लिए हदायत भी की है कि ज़्यादा तड़का लगाएं, देसी घी का तड़का कम होता है। अडयाला जेल में इमरान खान को सेहत का कोई मसला दरपेश नहीं है और ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान की सेहत को कोई संगीन मसला भी दरपेश नहीं है। इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ECG मामूल के मुताबिक, जबकि खून में शक्कर की मकदार भी ज़्यादा नहीं है, मगर चिड़चिड़ापन है, उससे नफ्सियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब वो चिड़चिड़ापन क्यों है, ये एक अलहदा बहस है। इसके लिए हुकूमत ने क्या करना है, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है, अब वो मैं नहीं बता सकता। यानी टेंशन की वजह से जो है ना ये चिड़चिड़ापन है। गंडापुर ने जो इमरान खान के अज़ाइम थे वो पूरे नहीं किए। खान तवक्का कर रहा था कि गंडापुर वफाक पर हमला करने के बाद मैं रहा हो जाऊंगा, मेरे पाँव पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ज़राए का बताना है कि चंद माह कबल इमरान खान को दांत की तकलीफ़ हुई थी, दांत में कीड़ा था जो निकाल दिया गया, जो अब ठीक है। जबकि गुज़श्ता साल मार्च में ज़मानत गिरफ़्तारी जो थी उसकी दरख्वास्त पुष्ट पर थी। दर्द और बवासीर की शिकायत थी, मगर जेल आकर इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। कीड़ा निकाल दिया गया और जब कीड़ा निकाल दिया जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और खान साहब का जो कीड़ा है ना, दांत वाले कीड़े की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं वो फिर इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमने कोई ऐसी बात की है। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारी कोई कोशिश नहीं है कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे हमारे दोस्त नाराज़ और खफा हो जाएं। सियासत अपनी जगह पे है, वो चलती रहेगी, लेकिन जो लीडरान हैं उनका एहतराम जो है ना वो भी हम पर वाजिब है और वो भी हम कोशिश करते हैं कि करते रहें और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप आज किसी के लीडर के बारे में कोई ऐसी बात करेंगे तो कल वो कोई आपके लीडर के बारे में कोई ऐसी बात कर देगा। खैर, PTI ने फिर अपनी औकात बताई है, एक कौमी इशू पर सियासत का मुजाहरा किया है। बताया गया है कि पार्लियामेंट हाउस के लिए चीनी वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात रीशेड्यूल कर दी गई हैं और वो पार्लियामेंट्री ग्रुप लीडर से मुलाकातें करेंगे। रूस के वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के सदर से अलग पार्लियामेंट आएंगे। यानी कि PTI की तरफ से नज़्म ज़ुब्बत की यकीन दहानी ना होने के बायस ख़ताब मुलतवी करना पड़ा है। यानी PTI के अरकान ने असम्बली में चीनी वज़ीर-ए-आज़म के ख़ताब के दौरान हल्ला गुल्ला करेंगे, इसलिए इसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और वह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़ताब करने के बजाय पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें पाकिस्तान के हवाले से चीन की हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत
और गैर मामूली जो गैर सगाली का वो पैगाम भी देंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार याद सादक की सरकर्दगी में ग्रुप लीडर्स से मुलाकात करेंगे, तो इनमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के सभी ग्रुप लीडर्स शामिल होंगे। लेकिन ये बड़ी तकलीफ़ और दुख वाली बात है कि चीन हमारा एक दरीना दोस्त है, हमेशा हमारी मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। अगर उसका वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट से ख़िताब करना चाहता है तो मेरे ख़्याल में वो ख़िताब सुनना चाहिए। जो इस किस्म का माहौल पैदा करने के बारे में इतलात आने के बाद उसको मुलतवी किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये मुल्क सबका है, मुल्क सबका मुश्तरका है, ये मुल्क किसी एक का नहीं है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं रहे तो वो मुल्क क्या साथ उठा कर ले गए? बेनज़ीर भुट्टो क्या मुल्क साथ उठा कर ले गई? तो अब नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, इमरान खान क्या मुल्क साथ उठा कर ले जाएंगे? नहीं, ये मुल्क सबका है। तो इस मुल्क की खातिर अपने जो इख्तिलाफ़ात होते हैं वो अपने तक रहने चाहिए। फिर जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो अपने इख्तिलाफ़ात भूल कर जाना चाहिए। वहाँ पे जाके सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज के लिए काम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, जिस तरह इमरान खान साहब दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान को करप्ट, पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान के सियासतदानों को हमेशा करप्ट कहा करते थे, इसी तरह आज जब इस मुल्क में हमारे अजीम मुल्कों के मेहमान आ रहे हैं तो उनके बारे में भी हमने ऐसा तासुर पैदा कर दिया कि अगर वो तकरीर करेंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, और इसलिए वो सब कैंसल करना पड़ा। खैर, इधर काजी फायसा जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस काजी फायसा के रिटायरमेंट पर अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 1 में 11:30 बजे होगा। अब काजी साहब वहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन ताहाल ये तय नहीं हुआ कि वो आईनी अदालत में होंगे या नहीं होंगे। ये आखिरी वक्त में जाके पता चलेगा। अलबत्ता अगर 25 से पहले आईनी तरमीम हो गई तो नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर सवाल है, क्या वो मंसूर अली शाह होंगे या फिर 5 सीनियर में से कोई एक होगा। देखिए, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आखिरी लम्हे तक क्या हो जाता है और क्या होना है, ना पहले किसी को समझ आई है, ना आइंदा किसी को समझ आने वाली है। तो काजी साहब जा रहे हैं, ये बात तो डिसाइड है, क्योंकि वो किसी तरह से एक्सटेंशन लेने के हक़ में नहीं है। पहले दिन उन्होंने कहा था और अपनी इस बात पर कायम है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर, बहुत सारे ऐसे प्रोपागंडा करने वाले जो अपने हाथ में एक मोबाइल और डंडा पकड़कर उसके ऊपर लगाकर चीखते चलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनको मेरे ख्याल में शायद शर्मिंदगी हो, लेकिन क्या पता है वो कल को ये क्लेम कर दें क्योंकि हमारी वजह से, हमारे प्रेशर की वजह से काजी ने जो है वो एक्सटेंशन नहीं ली। मेरे ख्याल में उन डॉलर खोर माफिया को काजी गाहे बगाहे बताते रहे हैं कि तुम डॉलर खोरों की कोई ऐसी औकात नहीं है कि तुमसे डर कर मैंने फ़ैसला करना है या तुम्हारे प्रेशर में आके फ़ैसला करना है। काजी साहब ने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना है, और अगर हुकूमत ने उनको ये ऑफ़र दी भी है और उन्होंने कबूल नहीं की, देखें मेरे ज़ाती हैसियत में आइन का रखवाला काजी से बड़ा कोई नहीं है। अगर वो 3 साल इस मुल्क को मज़ीद देते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन अगर वो अपने इस फ़ैसले पर कायम है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो ये भी उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुल्क की काजी साहब को ज़रूरत है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। महसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास हुआ। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर की नशिस्तें PTI के बजाय दीगर जमातों में तकसीम करने के खतूत का जायज़ा लिया जा रहा है। मुमकिन है स्पीकर कौमी असम्बली के 2 खतूत इलेक्शन कमीशन महसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को जारी कर दें। देखें, अभी तक हमें कुछ और तो नज़र आता कोई नहीं, और ना तो कोई यहाँ पे आइन बता रहा है आपका, ना आपका इससे पहले कोई मिसाल, ना इससे पहले कोई। तो अब जो इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा वही फ़ैसला हतमी होगा फ़िलहाल तो इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है, मेरे ख्याल में ये जल्द हमारे सामने आ जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है उसकी रीज़न ये है कि कल हमने ये भी खबर सुनी कि जो हुक्मरान जमात के या इत्तेहादी जमातों के लोग डीसेट हुए थे, उन लोगों को इस्लामाबाद में बुला लिया गया। अगर उन लोगों को इस्लामाबाद में बुलाने की हदायत की गई है या वो इस्लामाबाद आ रहे हैं या उनको कहा गया कि वो इस्लामाबाद के नज़दीक रहें, तो फिर इसका मतलब है कि इस खबर में सदाकत है कि जल्द वो बहाल होने वाले हैं। और स्पीकर कौमी असम्बली के जो खतूत हैं वो इलेक्शन कमीशन, और इससे पहले कि अगर वो लेट करेंगे तो एक ख़त और भी लिखा जा सकता है, और वो जल्द मेरा ख्याल उस ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी। और हुक्मरान इत्तेहाद के जो लोग हैं उनको अगर वो सीटें मिलती हैं, वो दोबारा असम्बली में जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी, ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान साहब ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मरवा चुके हैं, और मेरे ख्याल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है मंसूर अली शाह और 8 का वो टोला है जिन्होंने ये काम किया। क्योंकि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद को दे देते तो शायद ये इसका इतना बुरा रिएक्शन नहीं आता, और सुन्नी इत्तेहाद इमरान खान साहब के साथ ही था, और इमरान खान के साथी वकील सब कह रहे थे कि ये सीटें उनकी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान से ये दुश्मनी की गई है
ये दोस्ती नहीं की गई अदालतों की तरफ से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इमरान खान को कैद में रखे हुए जो ये सहूलत मौजूद थी मीडिया से या मिलने मिलाने से, जिससे वो मुल्क में इंतशार पैदा करता था, क्या कहते हैं, ये पाबंदी जो है ये लंबी चलनी चाहिए। और अगर ये पाबंदी लंबी चलेगी तो इस मुल्क में सुकून रहेगा, खुशखबरियाँ आती रहेंगी। इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। काजी साहब जा रहे हैं, अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। उन यूट्यूबरों के लिए आप लोगों का क्या पैगाम है, क्या मैसेज है जो ये कहते थे कि इमरान खान कह रहा है और काजी एक्सटेंशन ले रहा है? और आपको क्या लगता है कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनने जा रहा है या फिर आइनी तरमीम होने के बाद कोई 5 सीनियर में से एक जज आ रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।